नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकृष्ण आर्य आप लोगों के लिए लेकर ईवीएस के आज फिर टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूं। देखिए, इस सीरीज चल रही है टॉप क्वेश्चनों की। यदि आप लोग इस क्वेश्चन सीरीज को ज्वाइन कर लेते हो और इनमें से पढ़ लेते हो तो लगभग आपके 90% क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, क्योंकि ये सारे सिलेबस पर बेस्ड हैं और पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अभी तक यदि आप लोग नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक वीडियो पहुंच जाए, है ना दोस्तों। तो अब क्वेश्चन नंबर पहला है, कोयला तथा खनिज तेल किस प्रकार के संसाधन है। आप लोगों को बताना है कोयला तथा खनिज तेल किस प्रकार के संसाधन है। नंबर 1 अनव्यय, नंबर 2 नव्यय, नंबर 3 अनव्यय तथा नव्यय, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को क्या बताना है, कोयला तथा खनिज संसाधन कैसे हैं। तो आप लोगों को बताना है, इसका आंसर क्या रहेगा, अनव्यय और नव्यय। अनव्यय से मतलब है अनवीनीकरण, अनवीनीकृत, और नव्यय से मतलब है नवीनीकृत। मतलब अनवीनीकृत मतलब कि जो एक बार खत्म हो जाने के बाद दोबारा नहीं होता, वो अनव्यय होता है, अनवीनीकरण। और नव्यय का मतलब होता है जो एक बार खत्म हो जाता है फिर उसके बाद पुनः बन जाता है। जैसे मान लो जल है, जल एक बार क्या हो जाता है, जैसे जल एक बार खत्म हो जाता है तो फिर पुनः चक्रण द्वारा पुनः वर्षा हो जाती है ना। तो इस तरीके से अनव्यय और नव्यय का, है ना। तो कोयला और खनिज तेल किस प्रकार के संसाधन है, अनव्यय और नव्यय संसाधन। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2, किसने कहा था कि पर्यावरण संसाधन की संकल्पना सामान्य तथा पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है। तो आप लोग बताना है किन मनोवैज्ञानिकों द्वारा जी पर्यावरणविद हैं, इनमें से किसने कहा था कि पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना सामान्य तथा पर्यावरण मॉडल से संबंधित है। तो नंबर 1 पे है राइट्स ने, मेंडल ने, डेनिस मीडोज ने, लैंडमार्क ने। तो आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डेनिस मीजोल ने, है ना। तो डेनिस मीजोल ने कहा था कि पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना सामान्य तथा पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद, भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती है उसका नाम है। तो आप लोगों को ये बताना दोस्तों कि जो भूमि संरक्षण होता है ना, जिस विधि में पहाड़ को क्या बना जाता है, तो पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं ना। पहाड़ी की जो ढालियाँ रहती हैं उसको बनाकर सीढ़ियाँ बना दी जाती है, उसका नाम है समोच्च रेखीय कृषि, आच्छादन रोपण, है ना, पट्टीदार खेती, सोपन कृषि। तो दोस्तों क्या हो सकता है इसका आंसर, तो इसका आंसर है समोच्च रेखीय कृषि। ये क्या हो जाएगा, समोच्च रेखीय कृषि, है ना। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। दिल्ली में, मद्रास में, केरल में, वल्लभगढ़ में। तो आप लोगों को बताना है कि भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में, मद्रास में, केरल में, या फिर वल्लभगढ़ में। तो आप लोगों का आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वल्लभगढ़, है ना। यहाँ पर वल्लभगढ़ में एनिमल वेलफेयर का क्या है, मुख्यालय है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। देखिए, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है बबूल, शीशम, बरगद, खेजरी। तो आप लोगों को इनमें से बताना है कि कौन सा है। तो इसमें से आंसर क्या रहेगा, बबूल, शीशम, बरगद, खेजरी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, खेजरी, है ना। जो खेजरी है वो बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है, वानिकी में प्रयुक्त होने वाले बहुउद्देशीय की एक वृक्ष का उदाहरण है ना। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के पहले पूछे गए हैं, एमपी टेट में पूछे गए हैं, यूपी टेट में पूछे गए हैं और रीट में पूछे गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो आप लोग बताना है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। नौकरेक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, असम में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान पांडिचेरी में है ना। तो आप लोगों को ये राष्ट्रीय उद्यान देख रखे हैं और वह किस राज्य में है वो देख रखे हैं। तो एक बार और देख लें, नौकरेक वन्यजीव अभ्यारण्य, नौकरेक वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है ना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। या कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान पांडिचेरी में है। तो निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो इसका आंसर रहेगा बी,
है ना। इसका आंसर क्या रहेगा? बी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है और ये वहाँ की सब अलग अलग है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा युग्म गलत है? आप लोगों को गलत बताना है ना। बाकी 3 सही रहेंगे, एक गलत रहेगा, है ना। तो इसे आप लोग बताना। विश्व ओजोन दिवस 10 दिसंबर, विश्व विज्ञान दिवस, विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व वानिकी दिवस 21 मई। तो देखिए दोस्तों, इनमें से विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है ना, आप लोग को याद रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को आपको पता ही होगा। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। तो ओजोन दिवस 10 दिसंबर को ना मनाकर ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। आप लोगों को याद रखना है ना, कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को, है ना। तो ऑप्शन इनमें से कौन सा गलत है? ये ए वाला गलत है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए किस पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है ना। क्योंकि ये है ना। क्या दिया है? पेयजल को शुद्ध करने के लिए, कि पीने के जल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है ना। क्यों ये है? क्योंकि ये है ना। अपचायक होता है, उपचायक होता है, मतलब आक्सीकारक होता है ना। जल को शुद्ध करता है, अशुद्धियों को घोल देता है। तो आप लोग बताना इसका आंसर क्या रहेगा? यह है, क्या रहेगा दोस्तों? यह उपचायक अपचायक होता है, आक्सीकारक होता है, मतलब क्या कर देता है? आक्सीकारक होता है। ये पदार्थों को क्या कर देता है? तोड़ देता है। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आप लोग को बताना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। रेडियो तरंगों से, जीवाश्म से, परमाणु हथियार से, ओजोन क्षरण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो आप लोगों को बताना, सोच के बताना क्या है दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर है ओजोन क्षरण से। ठीक है ना, ओजोन क्षरण से। आप लोग को ध्यान रखना है, देखिए ओजोन दिवस याद रखना है, कितना है? 16 दिसंबर को, 16 अक्टूबर को याद रखना है ना। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? किस संबंधित है? ओजोन क्षरण से। ओजोन जो क्षरण हो रही है ना, ओजोन जो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ओजोन परत खत्म हो रही है। किसके कारण हो रही? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। किसके कारण? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। तो इसके लिए एक प्रोटोकॉल है जिसे बोला जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना। तो ये किससे संबंधित है? ओजोन क्षरण से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए दोस्तों, डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है। आप लोग बताना है, डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है चीन से, जापान से, नाइजीरिया से, मॉरिशस से। तो आप लोग बताना डोडो पक्षी कहाँ से गायब हो गया? तो ये मॉरिशस से गायब हो गया है ना। डोडो पक्षी कहाँ से गायब हो गया? मॉरिशस से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिक प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? तो आपको ये बताना कि वह कौन सा राज्य है जहां मतलब अधिकतम राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। तो बिहार में, झारखंड में, असम में, सिक्किम में। आप लोगों को बताना है तो इसका कौन सा है? इसका है सिक्किम में। जो सिक्किम जितना बड़ा राज्य है उससे अधिक, मतलब अधिक सीमा में क्या जाता है, जितना भी राज्य है ना, उससे अधिक राष्ट्रीय उद्यान और के क्षेत्र में आता है। अधिकतम क्षेत्र उसका राष्ट्रीय उद्यान और वन संरक्षण क्षेत्र में आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दिया है सुमेलित कीजिए। अब देखिए हमें सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 से, है ना। कौन सा आंसर सही रहेगा तो हमें उसके बाद ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, बांदीपुर अभ्यारण्य कश्मीर में है क्या? पेरियर अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है, जंगली गधा अभ्यारण्य गुजरात में है, दाची गांव अभ्यारण्य कर्नाटक में है, और यहाँ पर एक चीज मिसिंग है ना, यहाँ पे दिख रही है। अब देखिए आप लोगों को मिलाना है कि कौन सा सुमेलित है। तो बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ है ना। और ये आप लोगों को नीचे ऑप्शन दे के रखे हैं। ठीक है, ये ऑप्शन दे के रखे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आप लोगों का 12 का डी। 12 का रहेगा आप लोगों का, सॉरी ये रहेगा डी, है ना। डी कैसे रहेगा? देखिए बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में है। बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ है? बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में है। आप लोगों को याद रखना है बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ है? बांदीपुर अभ्यारण्य है कर्नाटक में। दूसरा है पेरियर उद्यान कहाँ है? तो ये केरल में है। उसके बाद है तीसरा, जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ है? जंगली गधा अभ्यारण्य है गुजरात में, है ना। और दाचीगांव अभ्यारण्य है, दाचीगांव अभ्यारण्य इसमें से है, दाचीगांव कश्मीर में, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा डी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न इनमें से किसका जोड़ा गलत है? आप लोग को बताना है इनमें से किसका जोड़ा गलत है ना।
अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, महात्मा गांधी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा गलत है इसका। देखिए, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, ये बात सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में सही है ना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में सही है। इसका आंसर क्या है? महात्मा गांधी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान, यह मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा इसका? कौन सा गलत है, कौन सा जोड़ा गलत है? डी वाला गलत है। तो आंसर हमारा सही क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर क्वेश्चन आया है, देखिए फिर दिया है सुमेलित कीजिए। तो हमें सुमेलित करके बताना है। विश्व जैव विविधता दिवस 8 मई को, विश्व जल दिवस 21 मार्च को, विश्व प्राणी दिवस 12 मई को, विश्व वानिकी दिवस 12 मार्च को। तो देखिए ऑप्शन इसके देखिए क्या रहेगा, ये देखिए हमें सुमेलित करना है। तो मैं बता दे रहा हूँ, विश्व विविधता दिवस, देखिए विश्व विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, है ना। विश्व विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को, मतलब पहले का तीसरा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है विश्व जल दिवस। तो देखिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है आप लोगों को 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 8 मई को, है ना। और विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, है ना। तो ये ऑप्शन कहाँ मिलना है? आप लोगों को मिलेंगे यहाँ पर, हम नीचे दिया है सुमेलित करना है। तो ये ऑप्शन है आप लोगों के डी नंबर पर। ये है दोस्तों किस पर? डी नंबर पर। तो आप लोगों को याद रखना है। देखिए दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि विश्व जैव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव दिवस मनाया जाता है 22 मई को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, है ना। विश्व प्रवासी दिवस 8 मई को, और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश किसने दिया? देखिए तो ये क्या दिया, एक उपदेश दिए हैं पर्यावरणविदों ने कि सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश किसने दिया है? नंबर फर्स्ट दिया हेनरी सेकंड ने, रूडयार्ड किपलिंग ने, मार्टिन लूथर किंग ने, और अल्बर्ट स्वीटर ने। तो इसका आंसर क्या रहेगा? अल्बर्ट स्वीटर ने। आप लोगों को याद रखना, अल्बर्ट स्वीटर ने कहा था कि सभी जीवधारियों के प्रति हमें संभावना भावना रखनी चाहिए, है ना, सद्भावना रखनी चाहिए, है ना। तो ये किसने कहा था? अल्बर्ट स्वीटर ने। अल्बर्ट स्वीटर ने कहा था कि सभी प्राणियों के प्रति हमें सद्भावना रखनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन दिया है, कौन सा जानवर भारत में प्रचुर मात्रा में मिलता था परंतु अब विलुप्त की कगार पर है? मतलब बताना है कौन सा जानवर भारत में पहले अधिक मात्रा में मिलता था लेकिन अब खत्म होने की मात्रा, मतलब विलुप्त होने की मात्रा में कगार पर है। एशियाई चीता, हिमालयी गाय, गिब्बन, गेंडा। तो इसका आंसर क्या है? आप लोग सबको पता होगा, एशियाई चीता। जो एशियाई चीता था वो भारत में बहुत पहले बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये विलुप्त होने की कगार पर होता जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन दिया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो है ना, आप लोग बताना कि इनमें से जो राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं वो कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, है ना, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, पार्वती अभ्यारण्य। तो आप लोगों को बताना है 17 का आंसर क्या रहेगा? निम्न में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो आप लोगों को बताना, देखिए चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश, पार्वती अरंगा अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं है, ये राजस्थान में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान नहीं है ना, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान स्थित है, संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये पूछा है ना, स्थित है, संस्थान स्थित है मुंबई में, अहमदाबाद में, गुवाहाटी में और नागपुर में। तो आप लोगों को बताना है कहाँ पर स्थित है ना। तो जरा सोचिए कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है नागपुर। क्या है? नागपुर। तो आप लोगों को ध्यान रखना, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? नागपुर, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन दिया है, भारतीय वन्य जीव
संस्थान स्थित है? भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये भी। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, कहाँ पर है स्थित दोस्तों? आप लोग बताना, मुंबई में, पटना में, जयपुर में, देहरादून में। तो देहरादून में है। इसका आंसर क्या है? देहरादून में। आप लोगों को भी पता है, क्योंकि देखिए ना तो मुंबई में जंगल है, ना जयपुर में जंगल है, और ना पटना में। ये कहाँ है? देहरादून में है ना। देहरादून कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश में है देहरादून। ठीक है, तो भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन दिया है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष। देखिए धूल का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। धूल का जो प्रदूषण होता है उसके रोकने के लिए कौन सा वृक्ष उपयुक्त होता है? अशोक का, कदम का, पीपल का, नीम का। तो आप लोगों को बताना है कौन सा है, कौन सा वृक्ष उपयुक्त होता है, सबसे अच्छा होता है, तो वो होता है अशोक का। देखिए अशोक का जो वृक्ष रहता है धूल के प्रदूषण को रोक देता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन दिया है, किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको बताना है वह कौन सा दिन है जिसे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 14 दिसंबर है ना, दूसरा है 14 नवंबर, 14 अक्टूबर, 14 सितंबर। तो आप लोगों को गैस करके बताओ दोस्तों क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है दोस्तों 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? किस दिन राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को हम राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन दिया है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल पढ़ा था अपन ने। विश्व पृथ्वी दिवस नहीं, सॉरी, जल दिवस पढ़ा था। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोगों को बताना है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 22 मई को, 22 मार्च को, 21 मार्च को और 22 अप्रैल को। तो कब मनाया जाता है ये विश्व पृथ्वी दिवस? ये विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। आप लोगों को ध्यान रखना है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों, भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। तो आप लोगों को बताना है भारत का वह है, ठीक है ना, भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। सागर में, महावीर में, काजीरंगा में या कान्हा में। तो आप लोगों को आंसर देना है। इसका आंसर क्या रहेगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही हाथियों की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही एक सींग का गैंडा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक सींग का गैंडा पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? देखिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, सरल भी है लेकिन कठिन भी है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो आप लोगों को, सब लोगों को पता होगा तो क्या है इसका आंसर? पहला, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया दोस्तों, पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को बताना है पगमार्क तकनीक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वनों में जानवर का अवलोकन करने के लिए, दुर्लभ वन्य प्राणियों को वृद्धावस्था के प्रजनन के लिए, विभिन्न वन्य प्राणियों की जनसंख्या का आकलन करने के लिए, है ना, वन्य जीव जंतुओं की पहचान के लिए। तो आप लोगों को बताना है पगमार्क किस लिए उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या के अवलोकन के लिए। देखिए जब हम अवलोकन करते हैं मतलब उनकी जनगणना करते हैं, तो वो किसके द्वारा करते हैं? पग मार्क के द्वारा। हमें चिन्ह मिल जाते हैं कि यहाँ से ये इतने पग मिले हैं, मतलब इतने पैरों के निशान हैं, तो यहाँ पर ये जानवर होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है पग मार्क तकनीक का प्रयोग किस में किया जाता है? विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। विभिन्न जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? पग आकलन विधि का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन दिया दोस्तों, देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो आप लोगों को याद रखना है देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1961 में, 1980 में, 1972 में, 1970 में, है ना। तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था वन्य जीवों का, है ना। तो आप लोगों को बताना ये कब हुआ था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये कब हुआ था? 1972। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, और इससे पहले ही पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से, है ना। क्या दिया है? देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? 1975 में किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन दिया है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार
यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो देखिए, एक संविधान, अपने भारतीय जो संविधान है उसमें ये कथन कहा एक अनुच्छेद में कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य क्या होगा? प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, है ना। प्रत्येक पर्यावरण का क्या करेगा? संरक्षण करेगा और सुधार करेगा। यह कथन संविधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 56 में, अनुच्छेद 57 में, अनुच्छेद 51 एवं अनुच्छेद 48 में। तो आप लोगों को बताना है ये किस में है दोस्तों? तो ये है अनुच्छेद 51A में। 51 में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन डाल के आप इसको याद ही रख लें, है ना, कि प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करेगा और उसे सुधारने का प्रयत्न करेगा। जैसे मान लो वृक्षारोपण आदि करके उनको सुधारने का प्रयत्न करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन दिया है, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा उसके संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के संदर्भ है? तो ये अनुच्छेद है और संबंधित वो दिए है। तो आप लोगों को बता रहा है क्या दिया? अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 48 है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? अनुच्छेद 48 है। इसमें कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा उसके संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की संरक्षण का प्रयास करेगा। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है 48A में। तो इस तरीके से दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सीरीज की ये तीसरा पार्ट था, जिसमें हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे मोस्ट 28 क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन का मोस्ट आईएमपी हैं और ये आपके सिलेबस पर आधारित हैं, एमपी टेट्स के सिलेबस से आधारित है ना। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना करें, है ना दोस्तों। यदि आप लोग अपना सिलेक्शन चाहते हो और 30 में से 30 की प्रैक्टिस कोशिश कर रहे हो तो आप लोग पढ़िए, लेकिन यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करिए, जिससे आप लोगों का आकलन होगा, है ना, कि आप लोगों ने क्या पढ़ा, है ना। तो दोस्तों इसी के साथ हम अगले पार्ट में मिलते हैं।